हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग ज़रूर बताना। और मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पे सुबह के बज गए हैं 5:30 और मेरी आँख खुल गई है और मैं चली आई हूँ तुरंत बाथरूम में अपने अच्छी सी नींदों को खोलने के लिए। मुंह धो रही हूँ ठंडे पानी से और चाय बनाने के लिए यहाँ पे तुलसी माँ का पत्ता तोड़ रही हूँ। आज मैं ना आप लोगों से गांव के बारे में बताऊंगी कि गांव में सुबह सुबह अनगिनत काम कितने होते हैं। आप लोग बस काउंट कीजिएगा मेरे कामों को। सुबह में बहुत सारे काम होते हैं गांव में। वैसे शहर में भी होते हैं लेकिन गांव में कुछ ज़्यादा ही काम होते हैं। तो यहाँ पे ना भैंस का सुबह सुबह चारा भी कट के आ गया है। यहाँ पे देखिए एक भैंस है, यानी कि जानवर है हमारे घर। और 2 बोझ होता है ना, 2 बोझ बाजरा काट के आ गया है। और यहाँ पे जो तुलसी जी का पत्ता लेकर आई हूँ उसको अच्छे से पानी में धुल दी हूँ और चाय बना रही थी, उसको बंद करके गई हूँ तुलसी जी का पत्ता लाने। तो फिर से यहाँ पे गैस को ऑन कर दी हूँ चाय उबलने के लिए। तो जब तक गांव में सभी के घर तुलसी जी का चाय ज़रूर बनता है। जब तक तुलसी जी का पत्ता चाय में ना डाला जाए ना, तब तक लगता है कि चाय फीकी फीकी है। तो यहाँ पे बाबू का जो रात में दूध बना था उसमें काजू बादाम पीस के मैं बनाती हूँ और छन्नी से छान छान के पिला देती हूँ। और जो ये बचता है ना तो मैं खा लेती हूँ या मेरी सिस्टर खा लेती है। तो यहाँ पे बाबू का दूध भी अच्छे से छान ली हूँ और उसमें थोड़ा सा भेली, थोड़ा सा बॉर्नवीटा मिला के रख दी हूँ। और बाबू अभी सो रहे हैं, सुबह का टाइम है और उनका नेपुल बॉयल पानी में करके मैं उसको धुलती हूँ। लेकिन वैसे एक बार मैं पिला के दूध गर्म पानी से धुल दी हूँ, लेकिन एक बार फिर पी लेंगे ना तो अच्छे से मैं पानी में बॉयल कर दूँगी उनका बॉटल। तो यहाँ पे चाय बनाई हूँ ना, तो पहले मैं शुगर फ्री बनाई हूँ मम्मी के लिए और अपने लिए चाय निकाल ली हूँ और फिर सभी के लिए मैं चीनी डाल दी हूँ। तो मम्मी को शुगर है, वो बिना चीनी का चाय पीती हैं और मेरा फैट ज़्यादा है तो मैं भी बिना चीनी का ही चाय पीती हूँ। तो यहाँ पे चीनी अच्छे से पक गई थी तो मैं दादी के लिए चाय लेकर आ गई हूँ और दे दी हूँ दादी को चाय पीने के लिए। और अभी आप लोग को टाइम दिखा दूँ, 6:45 हो रहा है, यानी कि अभी तक बाबू सो रहे हैं और बगल में सिस्टर सो रही है। मैं ना वॉइस कर रही हूँ तो मेरा बेटा मुझे बहुत परेशान कर रहा है आकर। तो अभी मेरी सिस्टर स्कूल से आ गई है और मैं बोलती हूँ कि इसको ले जाओ, थोड़ा सा मैं वॉइस ओवर कर लूँ, तो लेकर गई है, अभी खाली हो गई हूँ। तो यहाँ पे सिम्बा की नींद नहीं खुल रही थी तो मैं इनको उठाई हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। और इधर सिस्टर को बोल रही थी उठने को, तो और होता है ना मॉर्निंग टाइम में नींद ही नहीं खुलती है, तो और मतलब ओढ़ के सो गई है। तो जब भी सिम्बा सोकर उठते हैं तो इनको बॉटल में दूध दे देती हूँ पीने को और इनकी मालिश मैं डेली करती हूँ। वैसे तो मेरी मम्मी बहुत ट्राई की हैं इनको मालिश करने को, लेकिन मम्मी को मतलब हाथ तक ये नहीं लगाने देते हैं। बस इनको है कि मेरी मम्मा मालिश करेंगी, अगर मैं मालिश करूँगी तो एक बार भी चूई चाय नहीं करेंगे। और मेरी मम्मी मालिश करेंगी इनकी नानी तो ये तुरंत चिल्लाना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं बोली जाने दो मम्मा, मैं मालिश कर दूँगी और इनको खिलाना मतलब दूसरा काम इनका आप कर देना। तो यहाँ पे ना जब भी अगर आप लोग के बेबी छोटे हैं 0 से 6 मंथ तक, तो आप लोग को डेली मसाज करनी चाहिए। और जितने छोटे बच्चे होते हैं ना उन लोग को ना अपने पैर पे सुला के और पीठ से स्टार्ट करनी चाहिए मालिश करना। तेल से ही मालिश करना चाहिए और नारियल का तेल से होता है ना कि बच्चों का निखार उभर के आता है, तो नारियल का तेल ही ज़्यादातर हर माँ यूज करती हैं अपने बच्चों की मालिश में। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे मैं मालिश कर रही हूँ, आप लोग देखिए। लेकिन मैं 0 से 6 मंथ के बच्चों को मालिश के बारे में बताऊँगी कि अपने पैर पे सुलाइए और सारा कपड़ा उतार देना है और पीठ पे तेल गिरा के खूब अच्छे से
पीठ पे तेल सुखवाना है, क्योंकि हड्डी मजबूत होती है। जैसे पीठ की मालिश मैं अभी तो ऐसे ही नॉर्मल कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा 2.5 ईयर से ऊपर का होने वाला है। तो पीठ से मालिश करके फिर पैर पे मालिश करना है, फिर आगे की तरफ पैर पे अपने सुला के बच्चों को, फिर आगे से पैर को मालिश करना है। सीने पे तेल गिरा के, सीने पे तेल सुखवा के अच्छे से मालिश करना है। और मुंह की मालिश करनी है, जो नोज़ होती है उसको उठाना होता है, जो आँखों के पास बैठी होती है। और ना सर पे जो गड्ढा जैसा होता है ना, उसको तेल से भरना होता है। तो डेली मॉर्निंग टाइम तेल डाल के भरिए। अगर आप लोग को बेबी मसाज चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट्स कीजिए, नहीं तो मेरी पिछली वीडियो आप लोग जाके देखिए। बेबी मसाज में बहुत सारी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो यहाँ बेबी को मसाज कर दी हूँ। और दाल सबसे पहले किचन में आ गई हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि सुबह में सिस्टर जा रही है स्कूल खुल गया है। तो मतलब 8 बजे वो निकल जाती है, तो 8 बजे से पहले सारा काम ख़त्म करना होता है। वैसे तो अभी कोचिंग जा रही है तो चली आ रही है, तो खाना खाकर नहीं जा रही है, बस चाय पीकर। तो यहाँ पे इसी कुकर में दाल बन गया है, और मैं इसी में रख दी हूँ चावल बनने को। चावल बन जाएगा तो फिर मैं आटा लगाऊंगी, फिर मैं सब्ज़ी बनाऊंगी। सब्ज़ी 2 रंग की बनती है, एक तो आलू की सब्ज़ी बनती है, और एक मम्मी के लिए शुगर फ्री सब्ज़ी बनती है। मतलब आलू में शुगर होता है ना, तो मम्मी को हरी सब्ज़ी बनती है। जैसे नेनुआ का हुआ, लौकी का हुआ, करेला का हुआ, भिंडी का, ऐसे मतलब शुगर में यही सब सब्ज़ियाँ खाया जाता है। तो मम्मी को देख रही हूँ कौन सी सब्ज़ी बनाऊँगी। पहले अपना खाना बना लूँ। मम्मी लेट वैसे में खाती हैं, सुबह में उठती हैं मम्मी, तो सबसे पहले उनको शुगर फ्री चाय पीना है। सबसे पहले खाली पेट पानी पीती हैं, फिर शुगर फ्री चाय, फिर आधे 1 घंटे वो योगा करती हैं, फिर उसके बाद पीती हैं वो क्या बोलते हैं उसको, करेला का जूस। फिर उसके बाद ही वो कुछ खाती पीती हैं। मैं इस पे वीडियो बनाई हूँ, और आप लोग को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए शुगर वाले मरीज़ों के लिए तो मैं बताऊँगी कि आप लोग क्या क्या खा सकते हैं, किस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। तो पहले देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं आटा भी लगा रही हूँ, और जो आटे का पानी होता है ना, मैं अभी उसमें हाथ डाल के आटे को लगा रही हूँ। जो पानी बचता है ना, ये पानी ना जो नहीं बोलते हैं बच्चे, लेट बोलते हैं, और उन बच्चों को ये पानी पिलाना चाहिए। वैसे तो हाथ डाल के आटा नहीं गूँथा जाता है, मतलब नहीं गूँथते हैं, लेकिन मैं आप लोग को बताने के लिए जो बच्चे ना लेट बोलते हैं, उन लोगों को ना उसी पानी को पिलाना चाहिए। हाथ डाल डाल के आटा सानना चाहिए, फिर उसी पानी को बच्चों को पिला देना चाहिए, तो बच्चे जल्दी से बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे ना मैं दादी को ले गई थी, मतलब ले गई थी शौचालय, फिर वो आ गई हैं। इनको मैं लेके फिर इनके रूम में कर दूँ, फिर इनको मैं ब्रश व्रश दूँगी करने को। और जो काम है, मतलब गांव में बहुत सारे काम होते हैं, समझ ही नहीं आता है कि इतना ज़्यादा, मतलब जितने लोग उतने काम। तो गांव में तो बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत ज़्यादा काम होता है। तो यहाँ पे जो काम हुआ, सिम्बा को भूख लगी है, ये आके बोले मम्मा बर्फ़ी चाहिए मुझे खाने को। तो मैं अभी काम को छोड़ के आई हूँ छत पे सिम्बा के लिए बर्फ़ी खिलाने के लिए। और मतलब खाना वाला काम हो गया है, अभी झाड़ू पोछा सब करना है। तो सिम्बा को मैं बर्फ़ी खिला दी हूँ, ये खा लिए हैं। और अभी तक मैं कुछ नहीं खाई हूँ, तो सोची हूँ कि छत पे आ ही गई हूँ तो थोड़ा सा योगा एक्सरसाइज कर लिया जाए। या वैसे तो मैं मॉर्निंग में डेली करती हूँ, मैं वीडियो में दिखाऊँ या ना दिखाऊँ, लेकिन मेरा डेली का रूटीन होता है। थोड़ा सा योगा करती हूँ और ज़्यादा एक्सरसाइज करती हूँ, खुद को फिट रखने के लिए हम सभी हाउस वाइफ को करना चाहिए। तो यहाँ पे ना मैं जब कर रही हूँ ना, तो मेरे सिम्बा आके मुझे परेशान कर रहे हैं बार बार, मतलब करने नहीं दे रहे हैं। वैसे तो मैं सिस्टर के पास ही छोड़ के आती हूँ,
छत पे योगा एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन आज खुद सिम्बा छत पे आए हैं और बारिश का मौसम है। बारिश के मौसम में पता है ना, थोड़ा सा मौसम बनता है तो लोग छत पे बाहर भाग के आते हैं खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए। तो यहाँ पे मेरा हो रहा है योगा, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बस करती रहती हूँ। वैसे ना करूँ तो वो इतना जल्दी, हम लोग का अलग एक शरीर नहीं होता है, जो एक लोग पतले होते हैं जितना भी खा लो उन लोग का फैट नहीं होता है, और एक लोग की शरीर होती है कि थोड़ा सा भी खा लो फैट इतना जल्दी बढ़ता है। बहुत परेशान हो गए हैं हम लोग अपने खुद के शरीर को लेके। मतलब हमारे यहाँ के जितने लोग हैं, एक छोटी सिस्टर को छोड़ के बाकी सारे लोग को फैट ही फैट होता है। तो यहाँ पे मम्मी समी का पेड़ जो है, समी महाराज का, उनको छाट रही है नीचे से अच्छे से बनाने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए। यहाँ पे ना मॉर्निंग टाइम का चारा आया हुआ था और अभी लाइट आई है, बारिश का मौसम है, तो मम्मी आ रही थी इसको मतलब बाजरा को भैंस के लिए। मम्मी आ रही थी चारा बालने के लिए, लेकिन मम्मी से बोली नहीं मम्मी आज रहने दो, आज मैं बालती हूँ इसको। हाथ से तो करना नहीं है, ये लाइन से होता है। तो मैं खुद मम्मी को हटा के, आज पहले वाली याद मुझे आ गई, मैं पहले ये सब करती थी मम्मी के साथ, तो फिर आज मैं मम्मी के साथ खुद कर रही हूँ, मम्मी को हटा के बल्कि कर रही हूँ अकेले। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ना मॉर्निंग टाइम में ही बाल के रखा जाता है चारा को, छोटे छोटे करके, और इसको चारा को ना फैला दिया जाता है, नहीं तो बाजरे में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और शाम को यही भैंस को खिलाया जाता है गांव में, मतलब सभी के घर सुबह में ही, शाम के लिए, सुबह के लिए, अगले दिन सुबह के लिए और शाम के लिए एक ही दिन काट दिया जाता है, फिर नेक्स्ट डे काटा जाता है चारा खेत से। तो मैं खेत में दिखाऊंगी आप लोग को जाके किसी दिन कि कितने अच्छे मतलब लगते हैं, चारा पूरा घर खेत में भर जाते हैं। तो यहाँ पे टांगते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि डेली का यही रूटीन होता है, चारा काट के और चारे को फैला दिया जाता है। ये बाजरा है, बाजरा को मैं फैला दे रही हूँ, और शाम को ना भैंसिया खाएगी, और एक ही भैंस है हमारी, इसलिए इतना ही चारा काफ़ी है। और इसमें ना भूसा जो होता है ना, गेहूं का भूसा, उसको मिला के मिक्स करके खिलाया जाता है। तो यहाँ पे ना मैं ब्रश करने आ गई हूँ। यहाँ पे गांव में जब आती हूँ ना तो मुझे ब्रश करने का मन नहीं करता है, मैं दातुन करती हूँ, तो दातुन लेके कर रही हूँ। यहाँ पे सिम्बा के लिए खाना, और ये चम्मच वाला जो खाना है ये दादी के लिए। तो मैं जा रही हूँ दादी को खाना देने, और सिम्बा को खाना खिला दी हूँ। अब सोच रही हूँ कि थोड़ा सा बेड की मरम्मत कर दिया जाए, मतलब इतने ज़्यादा बेड फैले हैं ना कि समझ ही नहीं आ रहा है। रात में और बारिश का मौसम है तो ठंडी भी लगती है, तो ओढ़ने के लिए ये सब कंबल निकाला गया है। और अभी मैं बेड को सही करूँगी तो देखना कितना अच्छा लग रहा है। वैसे फैला रहता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो सिम्बा टीवी देख रहे हैं, तो मैं इधर इनको पकड़ के लाई हूँ कि बेटा आप इधर से टीवी देखो, तब तक मैं अच्छे से बेडशीट को अच्छे से बिछा देती हूँ। वैसे बेडशीट अच्छे से बिछ जाता है ना तो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। अभी ऐसे ही रहता है तो मन नहीं करता है कुछ करने का, एक आलस होता है। तो यहाँ पे सारा काम मेरा मतलब लगभग हो ही चुका है, बस झाड़ू पोछा करना है। मैं अभी जा रही हूँ डायरेक्टली झाड़ू लगाने पूरे घर में। जब सारे घर में झाड़ू लग जाएंगे ना तो आज मैं पोछा लगाऊंगी। और मुझे ना बहुत दिनों से, मतलब 2 दिन हो गया है, यहाँ पे ना गांव में इतने सारे काम होते हैं ना कि डेली पोछा मतलब लगाना एक बच्चे के साथ बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे। वैसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब ये बारिश का मौसम होता है ना तो बारिश के मौसम में ऐसा लगता है कि कीचिड़ कीचिड़, मतलब पानी है तो मतलब सूखता नहीं है। बाहर का काम ज़्यादा होता है, और बाहर से ही सभी लोग आते हैं, फिर घर में पानी पानी होता है तो अच्छा नहीं लगता है। और ये फर्श ना बिल्कुल टूट गया है, इसलिए और मन नहीं करता है पोछा लगाने का। अगर फर्श सही होता तो पोछा लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, नहीं तो पानी से धो दिया जाता। लेकिन अभी फर्श पूरा टूट गया है।
तो यहाँ झाड़ू हो गया है। अब मैं सारे घर में पोछा लगा दी हूँ, बस किचन का बचा है। तो किचन मैं सोच रही थी कि आज धुल दूँ, लेकिन इतनी मतलब बारिश स्टार्ट हो गई है तो मुझे धुलने का भी मन नहीं कर रहा है। तो अच्छे से मैं इनको अच्छे से पोंछ दूँगी, पानी गिरा गिरा के। ज़्यादा ही पानी गिराऊँगी क्योंकि ये ना अभी टाइल्स नहीं लगा है किचन में, तो अच्छा भी नहीं दिखता है। अभी ना जब टाइल्स लग जाता तो किचन की मरम्मत हो जाती है, एक अच्छा मतलब यूज भी होने आ जाता है। तो कितना भी साफ़ कर लो, कितना भी साफ़ कर लो, लगता है कि सफाई नहीं हुई है किचन में। जब तक टाइल्स नहीं लगेगा या फर्श नहीं होगा तब तक ऐसे ही लगेगा। नहीं तो किचन की सबसे ज़्यादा सफाई होती है, हम सभी के घरों में किचन की सबसे ज़्यादा सफाई होती है, क्योंकि किचन में ही ज़्यादातर काम पड़े रहते हैं। तो यहाँ पे ऊपर का हो गया, गैस की सफाई, फर्श की सफाई, अब नीचे का काम आ गया। तो यहाँ पे ना मैं बहुत सारे पानी गिर गए हैं, तो मैं अभी पोछा लगा के फिर नहाना है और बाबू को नहलाना है, फिर बाबू को मालिश करना है, यही सब काम रह जाएगा। लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है तो मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करूँगी और कल के ब्लॉग में देखिएगा, यहाँ से आगे का कल का ब्लॉग रहेगा। तो अभी तक जितने लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत भाई बहन लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो चलिए बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिल रहे हैं दोस्तों। सब्सक्राइब माय चैनल।